हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग है वो है 888 लॉयंस गेट पोर्टल खुल चुका है। 26 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक ये पोर्टल खुला रहेगा। तो इस पोर्टल के खुलने के बाद क्या आपके जो पर्सन हैं उनकी डीप फीलिंग्स या एनर्जीज़ क्या रहेंगी? आज की ये जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर माय ऑल साइंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ गाइडेंस लिखी हुई है, ये इस डब्बे में बंद है ये हम लास्ट में चेक करेंगे। और इस वक्त हम आपके पार्टनर की जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, उनकी करंट एनर्जीज़ जो हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनका एक्शन और भी बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 2 से 3 बार, उनके बारे में सोचिए, ज्ञान कीजिए, उनका ध्यान में रखिए उनको, और पॉजिटिव रहकर फिर ही ये रीडिंग देखिए प्लीज़, ठीक है? पॉजिटिव रहो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं कि 88 पोर्टल जो खुला है इसका असर क्या रहेगा आपकी लव लाइफ पर या आपके पार्टनर पर। क्या एनर्जीज। मैं इस पर पिके कार्ड रीडिंग भी करूंगी। मुझे आज टाइम नहीं था क्योंकि फर्स्ट वाला जो मेरा चैनल है उस पर भी रीडिंग डालनी थी। उस पर मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग भी डाली हुई। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो जाकर देख सकते हैं। और आज भी वहाँ पर एक रीडिंग आ रही है तो वो भी 88 पोर्टल के हवाले से ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 88 पोर्टल की आज कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको पिके कार्ड रीडिंग भी 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है? नो कांटेक्ट वालों के लिए स्पेशल रीडिंग कल लेकर आ रही हूँ मैं, क्योंकि 888 पोर्टल खुल चुका है। जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कल की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 88 पोर्टल जो है वो 13 अगस्त तक रहने वाला है। तो क्या एनर्जीज़ होंगी वो हम चेक करेंगे। हो सकता है पिके कार्ड करूं, हो सकता है कलेक्टिव करूं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आ रहा है, शेयरिंग योर विजडम। नंबर 37 है यहाँ पर। आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 15 यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3, 7 ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। नंबर 3, नंबर 7, 44 के फॉलो द साइंस। अच्छा, मैं ऐसे रख दूं तो बेहतर रहे मेरे ख्याल से। और क्या है यहाँ पर आपके पार्टनर की डीप एनर्जीज करंटली क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। कॉल फॉर द वेव्स। एंड जो बॉटम एनर्जी है, टू डांस विथ जॉय। चलो बॉटम एनर्जी यहाँ रख देते हैं। बॉटम एनर्जी इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि बॉटम एनर्जी जो है वो हिडन एनर्जीज होती हैं। तो वो पूरी ओवरऑल जो आपकी रीडिंग है उसकी एनर्जीज होती हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं बॉटम एनर्जी। लेट्स सी। क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की? प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। नंबर 37, शेयरिंग योर विजडम। प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना ये जो पर्सन है ना, आपके लिए पता है डीपली क्या फील करते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर वो एक विजडम, आपके अंदर वो एक चीज़ है जो बार बार इस पर्सन को आपकी तरफ खींचने पर या आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पर्सन को लगता है कि हालात चाहे कुछ भी हो, नो मैटर, कोई भी हालात हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप ना गिव अप नहीं करोगे। आपके अंदर वो पावर, वो पोटेंशियल इस पर्सन को नज़र आता है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपके बारे में ये भी सोचते हैं। इनकी इस वक्त करंटली अगर एनर्जी
एनर्जीज देखी जाए तो ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये लड़ना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि रिश्ता अधूरा रह जाए या कुछ चीज़ें जो हम दोनों के बीच अधूरी रहीं वो अधूरी ही रह जाए। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर होना चाहिए, ठीक है। विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इसके नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना आप दोनों का के साथ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि सिर्फ यही नहीं आपके बारे में सोच रहे हैं बल्कि आप भी इनके बारे में सेम ही राय रखते हैं या सेम ही तरीके से सोचते हैं। मे बी ये पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देखते हों या इन्होंने कोई टैरो रीडिंग करवाई हो रिसेंटली, किसी से बातचीत की है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने विजडम को किसी के साथ शेयर किया है या ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं या मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, एक जज्बात है मेरे जो बार बार जैसे होता है ना जज्बात उभरते हैं एक इंसान के, आते हैं जाते हैं, वो वाली फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए किसी न किसी से तो आपके बारे में कोई शेयरिंग कर रहे हैं। अब ये कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिख रही है कि पर्सन आपके साथ एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ ढेर सारा बहुत कुछ जो इनके मन में छुपा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो और आप इनकी बात को समझोगे। आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो एक आपके पास वो चीज़ है कि आप उन बातों को, जैसे होता है ना कि एक पर्सन के पास आप वर्थ इट हो, आप डिज़र्व करते हो कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर की जाए। मुझे यहाँ पर एस ऑफ सोर्स से ये भी दिखाई देता है कि जैसे कि कोई नया पर्सन है ये, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी एनर्जीज़ में कोई नया पर्सन दिख रहा है मुझे, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ। या 9 ऑफ कप्स देखो, इस पर्सन को पता है क्या लगता है, इस पर्सन को लगता है कि ये अब तक जो है ना वो अंधेरों में थे। अब तक ना इस पर्सन को पता नहीं था कि इंसान क्या होता है, इंसान की इंसानियत क्या होती है, प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। अब तक मैं अंधेरों में था और तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे लाइक अ सन, एक रोशनी की तरह आए हो या आई हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स। इस पर्सन को लगता है कि आप ना एक किसी जैसे होता है ना विश फुलफिलमेंट की तरह हो। ऐसा इस पर्सन को लगता है जैसे कि इस पर्सन, ये अब तक तो ये पर्सन जो है ना अपनी ही धुन में थे और काले सायों में या काले अंधेरों में गुम थे। इनको नहीं पता था कि ज़िंदगी क्या होती है, किस तरह से ख़ुद को शेयर करते हैं, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे ये सारी चीज़ें ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप इनके लिए ना किसी रोशनी से कम नहीं हो। आप इस पर्सन के लिए ना इस पर्सन को लगता है कि डेस्टिनी ने, किस्मत ने इनको आपसे मिलवाया है। यस, इस पर्सन को लगता है ये अकेले और अधूरे चल रहे थे और आपने इनको कंप्लीट कर दिया है। आपने ना ऊपर वाले ने आपको इनकी लाइफ में एज अ गिफ्ट के तौर पर, एज अ जैसे होता है ना विश फुलफिलमेंट के तौर पर दिया, भेजा है आपको कि आपने इनको कंप्लीट कर दिया है। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। इनको लगता है डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है और उनको ये मौका दिया है, तो उनको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको भी। 9 ऑफ कप्स जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, बाय द वे। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि ये और क्या फील करते हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, लवर्स। सो यहाँ पर लवर्स, हाँ एक और कार्ड लूँगी, एंड 6 ऑफ कप्स। ये आपके डेफिनेटली, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। अगर आप बहुत सारे साइंस देख रहे हैं आजकल, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है और इसके नीचे टावर की एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपके कोई पास्ट वाले पर्सन है जिनके साथ आप दोनों का टावर मूवमेंट आया है या आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हुआ है इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है, मैंने बताया ना आपको, पास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि पास्ट वाला कोई पर्सन है जो आपके पास आना चाहता है। क्यों? क्योंकि लव ऑफ योर लाइफ,
ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का लव है, प्यार है, आपका इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन रह चुका है। द लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। इसका मतलब कि आप दोनों सेपरेट भी रह चुके हो, सेपरेशन में हो या तो अभी, तो आपको ना कुछ साइंस दिखाए जा रहे हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर्स देख रहे हो, इसका मतलब जब आप नंबर देख रहे होते हो ना, नंबर्स, आपको एंजल्स नंबर्स जब दिख रहे होते हैं, इसका मतलब आप हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी में हो, यानी आप वो चीज़ सोच रहे हो। तो आप ना नोटिस किया करो कि जब ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हो। अगर आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपने कनेक्शन के बारे में सोचो, आपको बताया जा रहा है, साइंस दिए जा रहे हैं कि डोंट वरी, आप दोनों का ये जो रिश्ता, जो कनेक्शन है, एक बार फिर से जुड़ेगा। ठीक है, ये सेपरेशन ख़त्म होगा। ये पर्सन आपके पास ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, जो आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता, तो ये समझ तो आ रही है पेज की एनर्जी की, मतलब जो हम दोनों का ये कनेक्शन टूटा है मेरी वजह से, मेरी इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि मैं रिश्ते को संभाल नहीं पाया या मैं रिश्ते को समझ नहीं पाया। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन को ये भी समझ दिख रहा है कि आपने भी कुछ ठीक, मतलब कुछ बड़प्पन नहीं दिखाया। अगर मैं नहीं समझ पाया या मैंने बचपना दिखाया तो तुमने भी कुछ बड़प्पन नहीं दिखाया। स्पेशली ये जो 8 पोर्टल खुला है ना, इसमें ऐसा फील हो रहा है जो लोग सेपरेशन में हैं उनके जज्बात बड़े भारी रहने वाले हैं। कभी बहुत ही तकलीफ़ होगी कि यार देखो फ़लाँ लोग तो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हैं, ये ना एक खालीपन महसूस होगा, क्योंकि ये पोर्टल्स जब खुलते हैं ना तो ये इनका असर होता है हमारी लाइफ पर और हमारे ऊपर इनका असर पड़ता है। तो 8 पोर्टल खुलने का स्पेशली यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ फील हो सकती है आपको भी, एक खालीपन, अधूरापन, और उस पर्सन को भी। अच्छा, अगर कोई नया पर्सन है, लेट्स से अगर कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, लवर्स आपका सोलमेट है ये पर्सन, आपका लव ऑफ योर लाइफ। और दूसरी चीज़ ये भी दिखाती है कि ये पर्सन ना जब आपके साथ होते हैं तो एकदम बच्चों जैसे हो जाते हैं, मतलब बहुत इमेच्योर, पेज की एनर्जी में चले जाना, बच्चों जैसे फील करना आपके साथ। इनको लगता है कि आप वो इंसान हो जिसके साथ सब कुछ शेयर किया जा सकता है, अपना विजडम, अपनी नॉलेज, अपने बारे में, आपके बारे में सब कुछ शेयर किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आप बहुत क्लियर हो, आप बहुत साफ दिल के हो, आप बहुत सच्चे इंसान हो, आप बिल्कुल बच्चों जैसे हो और उनको भी अपने जैसा बना देते हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को फील होती है। और ये पर्सन अपने जो पुराना टावर मूवमेंट है जो इसकी ज़िंदगी में आ चुका है, पहले जो टावर मूवमेंट ये बर्दाश्त कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये पर्सन जो है ना उसको आपके साथ जब भी मिलते हैं या कनेक्ट होते हैं या बात करते हैं तो वो भूल जाते हैं उन चीज़ों को, उन पुरानी बातों को, या जो कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में पुराना फेस किया है, जो पुराने रिलेशनशिप इनके टूटे हैं, जो टावर मूवमेंट्स इनकी लाइफ में आए हैं। जब वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं या बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं भूल जाते हैं, कहीं रख कर, जैसे बंदा भूल जाता है ना चीज़ें, ऐसे भूल जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ या होती हूँ। ठीक है, अगर ये कोई नया पर्सन है तो। और अगर कोई पास्ट वाला पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ दोबारा उस पेज पर, उस पाथ पर वापस आना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्लियर सी बात है कि ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाला कार्ड और फिर बॉटम एनर्जी भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों हैं, और फिर हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि आपको कोई एडवाइस दी जाती है या फिर यहाँ पर इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। यहाँ पर दोबारा से टावर मूवमेंट आया है। देखो, जो टावर मूवमेंट जो आप दोनों के बीच आ गया था ना, जब एक ज़िंदगी आपका जो कनेक्शन था या रिलेशनशिप था वो पॉज पर आ गया था, अब फाइनली उसमें कुछ हलचल दिख रही है। जैसे होता है ना कि लहरें जो है ना, लहरें, ये कार्ड्स है ना, मतलब लहरें हैं ना, लहरें, वो लहरें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, मतलब कि वो समुंदर बिल्कुल शांत था, मतलब सेपरेशन था, शांति थी, खामोशी थी, एकदम ऐसे देखता है। लेकिन उस समुंदर के अंदर ना बहुत उथल पुथल था। कैसे समझाऊं, जैसे उस समंदर के अंदर बहुत उस समंदर के अंदर ना बहुत गड़बड़ चल रही थी यार, मतलब बहुत तूफान चल रहा था। और वो तूफान जो था ना वो अंदर, उसके कहीं अंदर थमा हुआ था, वो एकदम यूँ सीधा सा लेयर था। अब वो जो तूफान है, वो जो समंदर की लहर है ना, वो छोली जैसे से समंदर की लहर ऐसे ऊपर उठ के बाहर निकलती है, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। अनएक्सपेक्टेड, जैसे आप, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो
13 अगस्त तक ये जो पोर्टल खुला हुआ है ना, इस पर्सन के लिए बहुत भारी होने वाला है। मतलब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और या तो ये आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए सोचेंगे, या तो फिर आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। चैरियट यहाँ पर डिफरेंसेस को भी दिखाता है, लेकिन चैरियट यहाँ पर मूवमेंट को दिखाता है। यानी ये पर्सन जो है ना, फाइनली ऐसा लगता है जैसे अंदर का जो छुपा हुआ गुबार था या छुपी हुई फीलिंग्स थी, उनको फाइनली अब बाहर निकालने के लिए रेडी है। अगर कोई नया पर्सन है ना जो काफ़ी टाइम से आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहा है आपको, हमेशा इसने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखा, फाइनली भाई ये फीलिंग्स और ये जज्बात ऐसे उमंड कर बाहर आ रहे हैं ना, कि बस आपके लिए तो एक ये शॉकिंग न्यूज़ होगी। जैसे होता है ना टावर, अचानक से पूरी दुनिया हिल गई, यार ये क्या बोल रहा है पर्सन, या ये अचानक कहाँ से आ गया, एकदम शॉकिंग होगा आपके लिए ये सब कुछ। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है ना, फाइनली जो डेथ होता है, यहाँ पर भी देखो जस्टिस की एनर्जी है, और ये जो डेथ होता है ये रीबर्थ को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि फाइनली वो जो पुराने किस्से थे, जो पुरानी बातें थीं, सब कुछ एक जगह पर ख़त्म करके अब एक नई ज़िंदगी, डांस विथ अ जॉय, ब्यूटीफुल एनर्जी है। मतलब एक जॉयफुल, एक इन्जॉयमेंट, एक अपने ही धुन में मगन रहना और अपनी ही फीलिंग्स में मस्त मगन रहना, और फाइनली आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। या तो ये पर्सन कोई नया पर्सन है जो आपको जस्टिस देखो ऊपर वाला देता है। अब ये कोई नया पर्सन जो आपको वो चीज़ देगा कि इसके मिलने के बाद आप एकदम बेफिक्र हो जाओगे, एकदम टेंशन फ्री। या तो अगर कोई पुराना पर्सन है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, डेथ मतलब रीबर्थ, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, इंसाफ देने के बारे में, जो इन्होंने आपके साथ किया वो गलत था। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है बाय द वे। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। इंगेजमेंट, ब्यूटीफुल, प्लेफुलनेस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्थ वेटिंग फॉर। ये जो आप इतने टाइम से समय से वेट कर रहे थे ना, फाइनली वो वेटिंग, आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो भी आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नया फेस देना चाहते हैं। आपका एक इनर जो यूथफुल जो आपकी स्पिरिट है, उसको फन को उसको ना वापस आपकी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, अपनी भी ज़िंदगी में और आपकी भी ज़िंदगी में। और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है दैट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एक चांस जो है वो आपको और इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को या इवन के अपने आप को लाजमी देना चाहिए। अगर कोई नया पर्सन है तब भी, और अगर कोई पास्ट का पर्सन है तब भी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना, ज़ाहिर सी बात है इंगेजमेंट है तो शादी भी है। प्लेफुलनेस चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा उसी कंडीशन में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सब कुछ है ना, यहाँ पे देख रहे हो डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क ऑन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ पर, अगर आप सिंगल हो तब भी या आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तब भी, डिवाइन टाइमिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी आ चुकी है। वाओ, तो यहाँ पर डेफिनेटली पक्का है कि आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। इसको क्लेम ज़रूर करना, रिकॉन्सिलेशन आपका होने वाला है इस पर्सन के साथ। डेफिनेटली ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी में चेक कर रही हूँ या मैं पिक कर रही हूँ जो कि जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जिसके लिए आपने कितना टाइम वेट किया है। फाइनली डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और ये जो 8 पोर्टल खुला है ना, आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है अगर आप इसमें एक अच्छी वाली और एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हो तो। क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी में 8 तारीख जो होता है ना, 8 डेट जो थी कल वाली, वो हाई फ्रिक्वेंसी में थी। अब ये 13 तारीख तक रहेगा, यानी अगस्त की 13 तारीख तक रहेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए कुछ एडवाइस आती है डिवाइन की तरफ से, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस, कुछ ऐसा जो इस वक्त आपको सुनना या समझना बहुत ज़रूरी है।
ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, या फिर उन पर वर्क करो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव के लिए आपको कहा जा रहा है, आपका सोल पर्पस जो है उसको मत भूलो इन सारी चीज़ों में। काइंडनेस लाओ अपने अंदर, दूसरों की मदद करो, हेल्प करो, दूसरों के लिए काइंडनेस लाओ। जो लोग दूसरों के लिए काइंडनेस लाते हैं तो आपका अपनी लाइफ भी, बहुत सारे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ टॉक यानी कि अपने आप से बातें करो। देखो, अपने आप से बातें का मतलब ये नहीं होता कि कोई बोले यार पागल है अपने मुंह बातें कर रहा है, ऐसा नहीं। अकेले में बैठो, अपने इनर चाइल्ड को, जैसे कहते हैं ना, अपने इनर चाइल्ड को जो ना है वो हील करो, अपने इनर चाइल्ड से बात करो, अपने आप से बात करो। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें अपने अंदर से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है चैरिटी, तो काफ़ी सारी चैरिटी की भी ज़रूरत है। थोड़ी बहुत चैरिटी करो, जो लोग बेचारे भूखे हैं उनको खाना वाना खिलाओ। जो ख़ास तौर पर जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स वगैरह, कैट होते हैं, भूखे होते हैं, उनको खाना खिलाओ, चैरिटी करो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी इन दिनों में, ख़ास तौर पे 13 अगस्त तक आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी साबित होगी। या फिर यूँ समझ लो कि आपको उसका जो फल है ना, जो रिवॉर्ड है, वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। जो आपने बहुत टाइम से वेट किया है ना, फाइनली वो आपको वो चीज़ मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इन दिनों में तो आपको वो चीज़ मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, और ये रिकॉन्सिलेशन बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए, बाय द वे, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।